हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में यूनिट 1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में भी है हम पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चन है शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी है और इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से क्लियर करेंगे आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेंगे शॉटकी दोष की जो थ्योरी है वो क्या लिखी है और उसके बाद में हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से क्लियर करेंगे उसे। ठीक है, चलिए लिखा है कि इस दोष में क्रिस्टल जालक से कोई धनायन है ना, कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर विलुप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्रिस्टल से बाहर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दो घटनाएं होती हैं, है ना। देखिए इस दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष शॉटकी दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर विलुप्त हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी कि, है ना, लिखा है अर्थात क्रिस्टल से बाहर हो जाता है ना। इसके परिणाम स्वरूप दो घटनाएं होती है। पहली क्या है, उस आयन का स्थान रिक्त रह जाता है और दूसरी है संपूर्ण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता, है ना। विद्युत उदासीनता बनाए रखने हेतु एक या अधिक ऋण आयन भी अब क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं, है ना। उस जो आयन है, धनायन जो है, उसका स्थान रिक्त रह जाता है और जो संपूर्ण क्रिस्टल है, यहां पर हम डायग्राम में देखें अगर, तो जो धनायन है ये अपना स्थान छोड़कर बाहर चला गया है कहीं पर, तो इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता गड़बड़ा गई है ना। थोड़ा जो अरेंजमेंट था वो बिगड़ गया है। इस क्रिस्टल का जो विद्युत उदासीनता है वो अब यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक धनायन के बाहर जाने से। लेकिन क्या होता है कि जो धनायन बाहर गया, अगर एक धनायन बाहर गया है तो एक ऋण आयन भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर दो धनायन अगर बाहर चले गए तो कोई दो ऋणायन बाहर चले जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे लिखा है कि इस घटना से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, कम क्यों होगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे कि एक बकेट है, उसमें 10 गेंद रखी है, टेनिस की गेंदें रखी है 10, है ना। उसमें से अगर एक गेंद हमने निकाल ली तो जो बकेट है उसका जो वजन है, घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एक गेंद हमने उठा ली तो घनत्व कम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो धनायन है ये बाहर हो जाएगा, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कोई ऋणायन भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इस क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि यह त्रुटि ऐसे यौगिकों में पाई जाती हैं जिनके धनायन व ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं, है ना। जो शॉटकी दोष है वो ऐसे यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, NaCl, KCl, CSCl, AgBr आदि। AgBr जो है ये शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो शॉटकी दोष के एग्जाम्पल हैं ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो आई थिंक थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई, डायग्राम भी आपने देख लिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखिए जो क्रिस्टल बना हुआ है, हाँ, अब क्रिस्टल किसे कहते हैं ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। बार बार यहाँ पर क्रिस्टल वर्ड आ रहा है या क्रिस्टल जालक आ रहा है, तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल जालक है, यहाँ पर एक जो धनायन है ये गायब है, यहाँ से, है ना, विलुप्त हो गया, मतलब कि क्रिस्टल से बाहर ही चला गया है। तो ये जो धनायन बाहर गया, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कोई ऋणायन भी बाहर चला गया। अगर एक धनायन बाहर गया तो एक ऋणायन भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल की, अगर दो धनायन बाहर चले गए तो कोई दो ऋणायन भी इस क्रिस्टल से बाहर हो जाएंगे, है ना। रीजन सिर्फ इसका इतना ही है कि जो विद्युत उदासीनता होती है क्रिस्टल की वो बनी रहती है इससे। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऋणायन है ये पहले बाहर नहीं हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। पहले बाहर हुआ है धनायन और धनायन के बाहर होने से ही ऋणायन बाहर हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, तो आई थिंक शॉटकी दोष जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। चलिए
अब सेकंड है फ्रेंकल दोष, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। लिखा है कि आयनिक क्रिस्टलों में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में ही कहीं रिक्त स्थान में चला जाए तो यह फ्रेंकल दोष कहलाता है ना। यहां पर शॉटकी दोष में क्या था कि कोई जो धनायन था वो क्रिस्टल से बाहर ही हो रहा था, लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होगा कि जो धनायन है वो अपना स्थान तो छोड़ेगा लेकिन अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा, है ना। ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है इसे हम अंतराकाशी स्थान कहेंगे, ठीक है। अंतराकाशी स्थान इससे कहा जाता है। तो जो धनायन है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, ये कहां पर जाएगा, अंतराकाशी स्थान में, कोई रिक्त स्थान है क्रिस्टल के अंदर, वहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखा है कि इसमें आयन के अनुपस्थित होने पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल से बाहर नहीं हुआ है कोई धनायन, क्रिस्टल के अंदर ही है, किसी खाली स्पेस में, किसी खाली जगह पर, ठीक है। तो यहां पर बाहर नहीं हुआ है ना, क्रिस्टल के अंदर ही उपस्थित है धनायन, ठीक। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्रिस्टल के घनत्व के ऊपर, ठीक है। फ्रेंकल दोष में धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होने पर यह दोष पाया जाता है ना। जबकि शॉटकी दोष जो है वो धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं तभी पाया जाता है ना। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा, ZnS, AgCl, AgBr आदि। देखिए AgBr फ्रेंकल दोष में भी है और AgBr शॉटकी दोष में भी है, ठीक है। तो AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों का ही एग्जाम्पल है ना, याद रखिएगा। AgBr जो है वो शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों ही जो त्रुटि है उनका एग्जाम्पल है। अगर आपकी एग्जाम में अंतर आ जाए, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष में अगर डिफरेंस आ जाए, अंतर आ जाए, तो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। पहला अंतर तो हम लिख सकते हैं कि इस दोष में क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर विलुप्त हो जाता है ना, यानी कि क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। फ्रेंकल दोष में हम लिख सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टलों में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में ही कहीं रिक्त स्थान में चला जाता है ना, विलुप्त नहीं होता है, बाहर नहीं होता है, क्रिस्टल में ही रहता है, किसी खाली स्पेस में, है ना, रिक्त स्थान में, ठीक है। पहला अंतर हम लिख सकते हैं। दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि इस घटना से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है ना। शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, कम हो जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शॉटकी दोष में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर हो जाता है, और जबकि फ्रेंकल दोष में कोई धनायन अपना स्थान तो छोड़ता है बट इसी क्रिस्टल के अंदर ही कहीं खाली स्पेस में रहता है, अंतराकाशी स्थान में रहता है ना। क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है जबकि क्रिस्टल के घनत्व में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर यह हो सकता है कि धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं शॉटकी दोष में, जबकि फ्रेंकल दोष धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होने पर पाया जाता है ना। धनायन और ऋणायन के आकार सेम होते हैं और यहाँ पर अलग अलग होते हैं, ठीक। और फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, KCl, CsCl और AgBr। यहाँ पर एग्जाम्पल है ZnS, AgCl और AgBr आदि, ठीक है। तो आई थिंक शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स के आधार पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।